साथियों नमस्कार। साहू ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा है कि आप परीक्षा की तैयारी में जोरों शोरों से लगे होंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा के लिए हमारे द्वारा निरंतर वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा की गई अपडेट आपको निरंतर मिल सके। आइए हम सीधा इस वीडियो क्लास में प्रवेश करते हैं। साथियों, इस परीक्षा के लिए सिलेबस को दो भागों में क्या किया गया है तो अलग अलग किया गया है, जिसमें प्रत्येक भाग की अपनी एक विशेषता है। हम किसी भी पक्ष को अनदेखा नहीं कर सकते। अगर हम भाग एक की बात करें तो इसमें 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, क्योंकि 50% से कम अंक आने की स्थिति में आप परीक्षा के चयन सूची से अपात्र हो जाएंगे। इसलिए आज का हम भाग एक के छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान से छत्तीसगढ़ के तीज एवं त्योहार को आज अध्ययन करेंगे। इस क्लास की विशेषता है कि आपको देखने के बाद लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि प्रत्येक तीज एवं त्योहार को ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, जो कि आपके स्थायी मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। आइए अब आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। जिस प्रकार अंग्रेजी कैलेंडर में 12 महीने होते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी हैं, किंतु उसका नाम नहीं जानने के कारण हमें तीज एवं त्योहार को याद रखने में कठिनाइयां महसूस होता है। किंतु इस वीडियो क्लास को देखने के बाद, समझने के बाद आपको तीज एवं त्योहार को जानने में बेहद आसान होगा। एक महीना है, एक महीने को हम 15 और 15 दिनों में तोड़कर इसको जानेंगे। पहला 15 दिन, माह का पहला 15 दिन जो है वो कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आता है, और उसके बाद का 16 दिन से आखिरी 30 दिन शुक्ल पक्ष कहलाता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको यह कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक महीने में 30 दिन होता है, और उस 30 दिन के पहले दिन से 15 दिन तक कृष्ण पक्ष का होता है, और उसके बाद से 16 दिन से आखिरी के 30 दिन तक जो 15 दिन है वो शुक्ल पक्ष का होता है। इसमें जो 15वां दिन है, यानी कृष्ण पक्ष के 15वां दिन को हम लोग अमावस्या बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष के 15वां दिन, 15वां नंबर का जो दिन है वो अमावस्या कहलाता है, और शुक्ल पक्ष के 15वां नंबर का जो दिन है वो पूर्णिमा कहलाता है। ये जो अमावस्या है और पूर्णिमा है, ये दो दिन हैं जो कि विशेष महत्व है, और अधिकांश जो तीज एवं त्योहार इन्हीं दिनों, यानी कि जो अमावस्या और पूर्णिमा है उनमें होता है। तो इस बात को आप लोग बेहद ही सरलता से ध्यान देंगे कि महीने का जो प्रारंभ का 15 दिन है वो कृष्ण पक्ष है, जिसमें जो है वो रात जो है काली होती है, और उसके बाद का 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है। उस पक्ष में जो रात है वो थोड़ा सा प्रकाश होता है। अब इसको हम याद अभी सुन के तो याद कर सकते हैं, किंतु कुछ देर के लिए, कुछ समय बाद इसको हम भूल सकते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे देखेंगे ट्रिक में, ताकि वो आपको बहुत ही आसानी से याद हो सके। प्रारंभ में अधिकांश साथियों को इसे याद करने में कठिनाइयां का सामना करना पड़ता है,
इसलिए इसको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप बहुत ही ध्यान से इस ट्रिक को देखेंगे और साथ साथ याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो के साथ साथ आप भी इसका उच्चारण करें, ताकि हम जब बार बार उस चीज़ को सुनते हैं, परखते हैं और जानते हैं, तो उस चीज़ को जो हमारा मस्तिष्क है, जब हम बोलते हैं उसको, तो वो जो है वो स्टोर करता है। तो आइए इस ट्रिक के माध्यम से हम अपना भी ट्रिक अप्लाई करते हैं कि साथ साथ बोलेंगे। के ए एस पी, ठीक। के से KASP आपको याद रखना है। के से कृष्णा, या फिर आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कृष्णा ASP, ठीक है। SP जो होता है मतलब ये एक ठो पद है, ठीक। पुलिस विभाग में पद होता है ASP, ठीक। तो उसको याद रखेंगे, कृष्णा ASP। अब इस ट्रिक को याद कर चुके हैं, अब इससे हम देखेंगे कि हमारे जो हिंदी माँ है वो किस प्रकार से इस ट्रिक में बैठता है। के फॉर कृष्ण पक्ष, ए से रिलेट करेंगे हम लोग अमावस्या, यानी कि कृष्ण पक्ष के जो 15वां दिन है, लास्ट का 15वां दिन जिसमें घोर अंधेरी रात होता है, उस दिन को हम लोग अमावस्या बोलते हैं। तो ये जो ट्रिक है वो आपको याद कराएगा कि जो हिंदी में है उसके प्रथम जो पक्ष होता है जो उसको क्या बोलते हैं, यानी कि आप याद कर लेंगे KASP। तो के फॉर कृष्ण पक्ष और ए फॉर अमावस्या, और कृष्ण पक्ष के जो अंतिम दिन होता है उसको हम लोग अमावस्या के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद का 15 दिन शुक्ल पक्ष का होता है, जिसको एस फॉर शुक्ल पक्ष और पी फॉर पूर्णिमा, ठीक। तो ये जो शुक्ल पक्ष है 15 दिन, इस 15वां दिन के लास्ट जो पूर्णिमा के दिन होते हैं, उस वाली रात में बहुत प्रकाश होता है उस रात में, तो ये पूर्णिमा का रात होता है। तो इस ट्रिक को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, कृष्णा ASP या फिर KASP। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष में जो अमावस्या है, पूर्णिमा है, इसमें अगर ट्रिक को याद रखेंगे तो आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। कभी कभी भी इसमें अगर संशय होगा तो इस ट्रिक को आप लोग एक बार रिवाइज करेंगे। आइए अब साथ में इस महीने के नाम को एक बार हम 12 महीना जिस प्रकार से अंग्रेजी माह का होता है उसी प्रकार से हमारा हिंदी महीने भी है। तो इसको आप लोग मेरे साथ उच्चारण करेंगे ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। हमारा हिंदी महीने का पहला जो माह है वो चैत्र होता है। चैत्र के बाद वैशाख, वैशाख के बाद ज्येष्ठ, ज्येष्ठ आषाढ़, आषाढ़ के बाद सावन, सावन भादो। अब इतना को एक बार हम जल्दी से बोलेंगे, चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। इसी प्रकार से आप याद करते जाएंगे, बार बार उच्चारण करेंगे तो आपके जो मस्तिष्क है उसमें इसका जो क्रम है वो आसानी से बैठ जाएगा और फिर धीरे धीरे वो आपको याद होने लगेगा। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो। मैं चाहूंगा कि आप साथ साथ इनका उच्चारण करें ताकि वो आपको लंबे समय तक याद हो सके। ये हमारा शुरुआती का 6 महीना हो गया। अब हम इसके बाद का 6 महीना देखेंगे। तो 7वां है कुंवार, 8वां कार्तिक, 9वां अगहन, 10वां पौष और 11वां है माघ और हमारा लास्ट का है फागुन, ठीक। तो कुंवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन, ये जो 6 महीना है वो लास्ट का 6 महीना है। इसको आप एक बार उच्चारण करेंगे मेरे साथ, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फाल्गुन। तो इस प्रकार से आप इसको नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप इसको थोड़े थोड़े देर में दोहराएंगे, कुछ देर बाद दोहराएंगे,
ऐसे दोहराते रहेंगे तो ये फिर क्रम जो है वो आपको जो है याद हो जाएगा और फिर आसानी से आप याद कर पाएंगे। और आपको ये बताना है कि आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं उस समय हिंदी महीने के कौन सा जो माह है वो अभी चल रहा है, इसको आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को आगे करते हैं और जानते हैं प्रत्येक माह के जो विशेष जो तीज त्योहार है उनको हम लोग अध्ययन करेंगे। चैत्र माह जो कि अंग्रेजी कैलेंडर में मार्च और अप्रैल का समय होता है। चैत्र माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये जो है वो प्रत्येक महीने में होगा। एक शुरुआती वाला जो समय होता है 15 दिन वो कृष्ण पक्ष का होता है, उसके बाद वाला जो समय है वो शुक्ल पक्ष का होता है। तो ये जो 2 दिन है वो इस महीने में। उसके बाद हम जानेंगे कि चैत्र माह में विशेष क्या है, क्या चीज यहाँ पे हम लोग त्योहार तीज मनाते हैं। तो शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन हम लोग रामनवमी जो है वो चैत्र नवरात्र जो है वो हमारा नवमी का दिन होता है। आइए अब हम जानते हैं इस चैत्र नवरात्र को। शुक्ल पक्ष के प्रथम से हमारा चैत्र नवरात्र का प्रारंभ होता है और 9 दिन हम माता का जो सेवा करते हैं और इस 9 दिन में हमारा जो माता है वो हमारे साथ होती है। और इसी समय हम चैत्र नवरात्र के समय हम शीतला में जोत जमारा होता है और साथ ही साथ इसी समय में हम लोग जमारा का क्या करते हैं तो बुआई करते हैं। तो यही वाला नवरात्र होता है जिसको हम लोग चैत्र नवरात्र बोलते हैं, जहाँ पे माता को क्या किया जाता है तो बीज रोपण करके तैयार किया जाता है। यहाँ पे फोटो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि नवमी के दिन हम लोग फिर माता को स्नान के लिए ले जाते हैं तालाबों में और इसके लिए हमारे आसपास में माता को विशेष सेवा के माध्यम से उसको विदाई देते हैं। और किस प्रकार से इस पर्व को हमारे इस भारतवर्ष में मनाए जाते हैं आप लोग जानते ही हैं। वैशाख माह, वैशाख माह अंग्रेजी कैलेंडर में अप्रैल मई का समय होता है। कृष्ण के बाद हम लोग वैशाख पढ़े हैं। अब इसमें जिस प्रकार से हम लोग पहला जो 15 दिन होता है वो कृष्ण पक्ष का होता है और हमारा 15 दिन कृष्ण पक्ष के बाद अमावस्या के बाद जस्ट शुक्ल पक्ष जो है वो लगता है और इसी शुक्ल पक्ष में फिर चांद जो है वो जो पूरी काली होती है अमावस्या के दिन, उसके बाद से धीरे धीरे उसका जो कालापन है वो दूर होता है। तो ये जो लास्ट पूर्णिमा तक ये पूरी तरीके से वो सफेद हो जाती है चंद्रमा। तो ये हमारा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष हुआ। अब हम जो वैशाख माह में जो पर्व है हमारे पास आते हैं उसको हम लोग जानेंगे। हमारा जो वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष के तृतीया के दिन हम लोग मनाते हैं अक्षय तृतीया, अक्ति त्योहार। ये हमारे जो त्योहार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये जो दिन होते हैं वो इतने शुभ होते हैं कि इसमें कोई भी मांगलिक कार्य जो है वो आसानी से कर लेते हैं। इस दिन जो मांगलिक कार्य जो है वो बेहद ही शुभ मानते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे जो किसान वर्ग हैं इस दिन अपने बीज का परीक्षण करते हैं, यानी कि खेतों में बीज को क्या करते हैं तो बोते हैं। यानी अक्षय तृतीया का दिन हम लोग के लिए बहुत ही बहुत ही अच्छा दिन होता है, बहुत शुभ दिन होता है। अक्षय तृतीया जिसमें मांगलिक कार्य जो है वो किए जाते हैं। उसके बाद इसी दिन हम लोग पुत्र पुत्री का जो विवाह है मांगलिक कार्य के रूप में यहाँ के बच्चे लोग बेहद उत्साह से इनका क्या करते हैं तो एक उत्सव के रूप में इसको मनाते हैं और अपने जो मनोरंजन के साधन को भी एक विशेष जो मांगलिक कार्य है उस मंगल परिणय में बांधते हैं। साथ ही साथ हम देखें तो सामाजिक रूप से
हमारे जो भविष्य को इन लोग जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। इसी दिन भगवान परशुराम जी का भी जयंती होता है। तो आइए हम लोग, अब तक हम लोग जान चुके हैं चैत्र माह। चैत्र माह में जो हमारे सामने जो पर्व है वो देख लिए हम लोग। उसके बाद हमारा सेकंड जो माह होता है वैशाख, जिसमें हम लोग अक्ति का त्योहार देखे हैं और पुत्रा पुत्री का विवाह, और साथ ही साथ परशुराम भगवान की जयंती के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जो माह है वो ज्येष्ठ माह है, जो कि मई और जून का समय होता है इस समय अंग्रेजी महीने में। इसमें भी कृष्ण पक्ष 15 दिन, शुरुआत के 15 दिन कृष्ण पक्ष है, जिसमें जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा के दिन पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, तो सफेद हो जाते हैं, यानी कि प्रकाश में हो जाते हैं। वही कृष्ण पक्ष जब प्रारंभ होता है तो शुरू में स्टार्टिंग से फिर वो काली होती होती पूरी तरीके से अमावस्या के दिन पूरी तरीके से काली हो जाती हैं, जिस समय रात में काली रातें होती हैं। इस शुक्ल पक्ष मतलब ज्येष्ठ माह में हम लोग शुक्ल पक्ष के 10वीं के दिन गंगा दशहरा को मनाते हैं, जिसमें गंगा मैया का विशेष रूप से पूजा अर्चना किया जाता है। आषाढ़ का माह जो कि अंग्रेजी महीने में जून जुलाई के समय का होता है। आइए जानते हैं इस महीने के क्या है विशेष बात। शुक्ल पक्ष के द्वितीया को हम लोग रथ द्वितीया मनाते हैं, जो कि इस जो त्योहार है उसको पुरी में धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलराम, ये तीनों का अलग अलग रथ क्या किया जाता है, तो निकाला जाता है। और इस त्योहार को जगन्नाथपुरी में विशेष रूप से बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आषाढ़ माह के जो शुक्ल पक्ष के द्वितीया है, जिसको रथ द्वितीया या रथ यात्रा के नाम से हम लोग जानते हैं, उसका पर्व होता है। ये जो त्योहार इतना प्रसिद्ध है कि इससे हमारे प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते हैं। तो इस जो तिथि है, ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के द्वितीया का तिथि है। उसको आप लोग अपने अच्छे से याद रखेंगे, ताकि इनसे प्रश्न जो बनेंगे तो आपको बेहद ही आसानी से इसका प्रश्न जो है वो बन सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला हिंदी महीना। सावन। सावन, अगर हम अंग्रेजी महीने की बात करें तो सावन जो का समय है वो जुलाई अगस्त का समय होता है। सावन महीने का जो समय है वो बारिश का समय होता है। तो इस समय हम लोग जो है वो हरेली का त्योहार मनाते हैं। कृष्ण पक्ष के 15वां दिन अमावस्या होता है, उसी दिन हम लोग हरेली का त्योहार मनाते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के पहली त्योहार होता है। इस त्योहार में किसान भाई लोग अपने जो भी कृषि यंत्र हैं उनको अच्छे से साफ करके उनका पूजा करते हैं। और आइए जानते हैं थोड़ा सा हरेली पर्व के बारे में। सावन का जो समय होता है वो बारिश का समय होता है, तो किसान जो है वो धान बुआई का काम लगभग यहाँ पर पूरा कर लेते हैं। और सावन के समय जब धान बुआई का काम पूरा हो जाता है तो कृषि यंत्रों को यहाँ पे उसको साफ करके धुलाई करके उनका पूजा किया जाता है। तो ये जो त्योहार है वो हरेली का त्योहार, जिसमें हम लोग गेड़ी हो गया, चीला है, और भी यहाँ पे जो भी मनोरंजन के साधन हैं उनको हम लोग जानते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो एक प्रारंभिक जानकारी के रूप में है।
तो इसमें हम लोग केवल प्रारंभिक जानकारी ही लेंगे, बहुत ज़्यादा हम डिटेल करेंगे तो वीडियो लंबा होगा, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं। उस समय जो खेत है वो पूरी हरी हमारे आसपास के जो वातावरण है पूरा हरा भरा होता है, क्योंकि बारिश का समय होता है। और साथ ही साथ उस समय जब कीचड़ होता है तो उनसे बचने के लिए गेड़ी का हम लोग क्या करते हैं तो उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ उस फोटो में आपको जो हमारे कृषि यंत्र है उनको भी यहाँ पे दिखाया गया है कि हम लोग पूजा करते हैं उसमें। ये सारी चीज़ को इस फोटो में दिखाया गया है, तो इस फोटो को आप लोग याद रखेंगे तो आपको बेहद ही आसानी से जो त्योहार है अमावस्या का दिन, सावन अमावस्या के दिन, वो आपको याद हो जाएगा। अब जान लेते हैं शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन हम लोग नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन हम लोग नाग देव की पूजा करते हैं। इस दिन अगर नाग जो भगवान है वो आपको दिखता है तो वो बेहद ही शुभ होता है। पूर्णिमा पूर्णिमा जो सावन के शुक्ल पक्ष के 15वां दिन लास्ट के, उसको हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। और उस पूर्णिमा के दिन हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, भाई बहन के प्रेम का त्यौहार मनाते हैं। जिस दिन बहनें अपने भाइयों के कलाई में रक्षा का जो सूत्र है उसको बांधती हैं और अपनी अपनी सुरक्षा की उन लोग कामना मतलब सुरक्षा के लिए अपने भाइयों को उसको रक्षा सूत्र जो है पहनाते हैं ताकि वो उसके रक्षा कर सकें। तो इस प्रकार सावन महीने में हम लोग अमावस्या के दिन हरेली, पंचमी के दिन हम लोग शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार, और पूर्णिमा के दिन हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। तो सावन में 3 त्योहार। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हिंदी महीना है भादों का, जिसको हम लोग भाद्र बोलते हैं, जो कि अगस्त सितंबर का समय होता है। इस समय हमारे यहाँ बहुत से तीज त्योहार जो है वो मनाए जाते हैं, जो कि हमारी जो संस्कृति के लिए एक अ, विशेष जो है वो लगाव को बढ़ाता है, संस्कृति को प्रसार करता है, जीवंत बनाते हैं। कृष्ण पक्ष के प्रथम दिन हम लोग भोजली जो है वो उस उत्सव मनाते हैं, जिसमें देवी गंगा, लहर तिरंगा इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। कृष्ण पक्ष षष्ठी, जिसको हम लोग हल षष्ठी या फिर कमर छठ के नाम से जानते हैं, जिसमें बलराम कृष्ण के छोटे भाई बलराम का पूजा किया जाता है। इस दिन माताएं जो है वो अपने पुत्र के लिए दीर्घायु की कामना करते हैं, जिसमें उपवास रहती है माताएं, और इस दिन पसेर चावल का विशेष महत्व होता है। और अनेक प्रकार के भाजियों को यहाँ पे सेवन करते हैं। कृष्ण पक्ष अष्टमी जो है वो कृष्ण जन्माष्टमी का समय है। कृष्ण जन्माष्टमी में इसी दिन कृष्ण जी का जन्म हुआ था, तो इस उत्सव को हमारे भारतवर्ष में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि जो कृष्ण भगवान में है वो अधर्म पे धर्म की विजय के लिए यहाँ पे लोगों को शिक्षा देने के लिए हमारे समक्ष आते हैं। और इसी के जो भी उनके जीवन की गाथाएं हैं उनको हमारे द्वारा यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है, जो कि हमारे एक प्रेरणा के पद चिन्ह हैं। इसलिए कृष्ण पक्ष का जो त्योहार है उसको बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जो घरों में बच्चों को इसके वेशभूषा में तैयार किया जाता है। अब कृष्ण पक्ष के 15वां दिन अमावस्या, उसी दिन हम लोग
पोला का त्योहार मनाते हैं। जिस दिन जब हम लोग सावन के दिनों में जब कृषि यंत्र का उसका क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तो जब कृषि यंत्र की जब पूजा करते हैं तो उस समय बुआई का काम जो है वो लगभग पूर्ण हो जाता है। तो जब पोला का समय आता है, भादों के कृष्ण पक्ष के जो समय है, अमावस्या का समय है, तो उस समय तक हमारा जो जो भी कृषि से जुड़ा हुआ, यानी कि हमारे जो बैल है, जो कि हमारे कृषि का प्रमुख रूप से जो कि उनके द्वारा ही संपन्न कराया जाता है, क्योंकि जितना भी कार्य है वो उनके ही द्वारा किया जाता है। चाहे हम जुताई की बात करें, मताई की बात करें, और भी वहाँ पे जितने भी काम हैं वो अधिकांश काम उन्हीं के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो उन्हीं को जो कि जब माता जी है, अन्न माता जो है वो गर्भावस्था में चली जाती है, गर्भावस्था जो है वो प्रारंभ होता है, तो उस समय हम लोग बैल का पूजा करते हैं, कुछ समय के लिए उनको विराम देते हैं। उसको जो भी कृषि कार्य में थके रहते हैं तो उसके लिए उनको विराम देते हैं। और साथ ही साथ इसी दिन अन्न माता जो है वो गर्भ धारण करती है। तो इस उत्सव के लिए, इस जो खुशी में हम लोग इस उत्सव का मनाते हैं, पोला का पर्व मनाते हैं। और साथ ही साथ इस दिन चीला रोटी हो गया, और साथ ही साथ गुलगुला भजिया है, कटवा है, मुठिया है, ये रोटी जो है वो बनाती है माताएं। चीला रोटी की बात करें तो चीला रोटी जो है वो गुरहा चीला होता है, यानी कि जो चावल आटा को गुड़ में घोर के इसका बनाया जाता है। और साथ ही साथ इस दिन जो भी त्योहारी रोटी बना होता है उसको लेकर भाई जो है वो अपनी बहन के घर जाते हैं, उसको तीज का जो त्योहार है उसके तीज त्योहार मनाने के लिए लाने के लिए। भाद्र पक्ष का हम अगला त्योहार की बात करें तो शुक्ल पक्ष के तृतीया को जो है हरतालिका या फिर तीज का त्योहार मनाते हैं। यानी पोला के दिन भाई जो है वो अपनी बहन को लेने के लिए जब जाते हैं तो उनकी बहन आती है, और जो है वो फिर उसके बाद जो शुक्ल पक्ष के तृतीया है उस दिन बहन जो है वो अपनी पति की दीर्घायु के लिए अपने मायके में उपवास रहती है, तीज का उपवास रहती है। और बाबा भोले को जो है वो उस दिन अपने जो भी मनोकामना है वो वहाँ पे मांगते हैं। शुक्ल पक्ष के चतुर्थी के दिन फिर जब माताएं जिस दिन अपना जो व्रत है वो तोड़ते हैं, है ना, व्रत जो है पूर्ण करते हैं, उसी दिन भगवान गणपति जी है वो विराजमान होते हैं। भादो पक्ष के पूर्णिमा की दिन बात करें तो इसी दिन बस्तर में जो है वो नवाखाई पर्व का क्या किया जाता है, तो इसी दिन मनाया जाता है। तो इस प्रकार भादो महीने जो है वो हमारे लिए तेज त्योहार के लिए यह भरा पूरा माह है, जो कि हमारे जो जो भी संस्कृति है उसको जीवंत बनाए रखने के लिए, हमारे बीच उत्सव भाईचारा को बढ़ाने के लिए आते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला हिंदी महीना है कुंवार, जो कि सितंबर अक्टूबर का समय होता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष की जो 15 दिन है वो इस समय पीतर को समर्पित होते हैं, जिसको हम लोग पीतर पाक बोलते हैं। श्राद्ध का समय होता है। इस समय हमारे जो बुजुर्ग होते हैं वो अपने पीतरों को, अपने जो पूर्वज हैं उनको जो है वो अर्पित करते हैं। इस समय कुश हो गया और दूब का विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ जो कौवा होता है उसका भी विशेष महत्व होता है, जिसको हम लोग पीतर का प्रति जो बीज का जो मध्यस्थ है उसको मानते हैं।
शुक्ल पक्ष के प्रथम से नवमी तक जो समय होता है कुंवार का, वो नवरात्रि का समय होता है, जिसको हम लोग शारदीय नवरात्र बोलते हैं। इस समय जो माता के जो भी 9 रूप हैं उनका यहाँ पे सेवा किया जाता है। इसके बाद जो अगला दिन जो होता है वो दशमी का होता है, और इस समय जो है वो विजयदशमी, इस दिन को विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। रावण का दहन किया जाता है, यानी कि अधर्म पर धर्म का विजय, अन्याय पर न्याय की विजय का जो पताका है उसको लोगों के बीच लाया जाता है, ताकि जो अधर्म है, जो अन्याय है, उस पर जो सत्य की किस प्रकार से विजय होता है उसका क्या किया जाता है, तो संचार किया जाता है। और इस दिन जो एक चिड़िया होती है जिसको हम लोग राम पक्षी बोलते हैं, उसका विशेष महत्व होता है। इस दिन जब हम लोग रावण दहन का कार्यक्रम करके आते हैं, तब उस समय सोन पान जो है वो वितरण किया जाता है, जो कि एक इसकी विशेषता बहुत होती है, जिसको हम लोग जो पैसा है उसकी तुलना करते हैं और इसको फिर अपने घर लाकर इसको जहाँ पे तिजोरी रखते हैं उसमें इसका पूजा किया जाता है। तो इस प्रकार से उस दिन का एक विशेष महत्व होता है। साथ ही साथ क्वार महीने के जो पूर्णिमा का दिन, जिसको हम लोग शरद पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं, इस दिन जो कि चंद्रमा जो है वो अमृत की वर्षा करते हैं, तो इसलिए घरों में जो खीर बनाया जाता है और उसको फिर खुले आसमान में जो है रखा जाता है, और फिर सुबह इसी को जो कि पूजा पाठ करके फिर इसको प्रसाद के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार से क्वार महीने का जो है वो त्योहार, इसकी विशेषता इस प्रकार से है। अगला हमारा महीना है कार्तिक। अक्टूबर नवंबर का समय होता है। इस समय कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष के 13 यानी कि 13वां दिन धनतेरस का होता है, जिस समय भगवान जो कि श्री रामचंद्र के अयोध्या लौटने के जो समय है उसको हम लोग दीपावली के रूप में, उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। उसके अगला दिन होता है नरक चौदस, जिसको चौदसी चतुर्दशी बोलते हैं। इस दिन यमराज को दीपदान किया जाता है। उसके बाद अमावस्या के दिन दीपावली का पर्व मनाते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसको धन धान से भरपूर रखने के लिए माता लक्ष्मी को हम लोग पूजते हैं, ताकि माँ हमारे पास रहे। इसी दिन जो गौड़ संप्रदाय के लोग होते हैं वो गौरा गौरी यानी कि पार्वती और शिव के प्रतिरूप को पूजा करते हैं। इस प्रकार से दीपावली का उत्सव जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस जो त्योहार है, पर्व है, उनमें जो राम जी जो है वो 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या क्या करते हैं, तो अयोध्या में आते हैं। उसका बाद जो है वो शुक्ल पक्ष प्रथमा के दिन हम लोग गोवर्धन जी की पूजा करते हैं। गोवर्धन जी की पूजा जो है वो अर्चना जो है वो शुक्ल पक्ष के प्रथमा के दिन किया जाता है। शुक्ल पक्ष द्वितीया, जिसको हम लोग भाई दूज और मातर त्योहार के रूप में मनाते हैं। इस त्योहार में यदुवंशी लोग अपनी संस्कृति को, कला को प्रदर्शन करते हैं। अगला जो है वो नवमी के दिन हम लोग आंवला पूजा करते हैं। इस समय आंवले के वृक्ष के नीचे
जो है जितने भी जो व्यंजन हैं बने होते हैं उसको माता आंवला को समर्पित करते हैं और पूजा पाठ करके फिर उस प्रसाद को परिवार सपरिवार वहाँ पे बैठ के खाते हैं। शुक्ल पक्ष एकादशी। शुक्ल पक्ष के एकादशी को देव उठनी या तुलसी विवाह का पर्व मनाते हैं। इस दिन तुलसी माता और विष्णु भगवान का जो है वो विवाह रचाया जाता है। इसी दिन से जो विवाह के मांगलिक कार्य हैं वो प्रारंभ होते हैं। अगला महीना है अगहन का। इस समय नवंबर और दिसंबर का समय होता है। अगहन महीने के पूरा 30 दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस समय किसान जो है वो खेतों से अन्न को अपने घरों में लाते हैं और माता लक्ष्मी की पूजा को करते हैं। इस समय प्रत्येक गुरुवार के दिन माताएं जो है वो व्रत रखती है। सुबह स्नान ध्यान से शुद्ध होकर अपने घरों के बाहर पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी को पूजते हैं। शाम के समय बच्चों द्वारा पूजा के बाद प्रसाद के लिए घरों घर जाकर यहाँ पे उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो इस प्रकार से अगहन माह का ये विशेषता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगला हमारा महीना है पौष का, जो कि दिसंबर जनवरी का समय होता है। इस समय कड़ाकी ठंडी पड़ती है और इसी समय पौष माह में शुक्ल पक्ष के एकादशी को बड़े भजन का रामनवमी मेला जो है वो उसका आयोजन किया जाता है, जो कि एक संप्रदाय है रामनवमी। उनके पूरे शरीर में राम राम की जो है वो पूरी शरीर में राम राम क्या है लिखा होता है। अगला हमारा जो त्योहार है वो पौष के पूर्णिमा के दिन होता है छेरछेरा का पर्व, जो कि धान का पर्व है। जब किसान जो है अपने जो अन्न है उसको घरों में ला लेते हैं, तो उस समय जब किसान है वो उत्सव के रूप में उसका जो है उस पर्व को मनाते हैं। तो इस पर्व में दान करते हैं, घरों घर जो लोग हैं वो छेरछेरा मांगने के लिए जाते हैं, कूदने के लिए जाते हैं। इसमें कुछ बातें हैं जो प्रचलन में हैं। छेर छेरा कोटी के धानला हेर हेरा, अरन बरन कोदो धरन, जब्बे देवे तब्बे डरन। तो इस प्रकार से जो लोग बोलते हैं और फिर वहाँ से धान जो है वो दान किया जाता है। तो इस प्रकार से पौष की पूर्णिमा छेरछेरा का पर्व का विशेष महत्व है। अगला हमारा महीना है माघ का, जो कि जनवरी फरवरी की समय का होता है। इस समय शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन हम लोग बसंत पंचमी का पर्व मनाते हैं। माता सरस्वती वीणा की माता सरस्वती वाणी की देवी को हम लोग पूजते हैं। उसके बाद पूर्णिमा का समय होता है, जो कि माघी पूर्णी के मेला हम लोग मनाते हैं। माघी पूर्णी का मेला जो कि महानदी के तटों में जो है वो मेले का आयोजन किया जाता है। इस समय जब किसान जब फसल की कटाई कर लेते हैं तो अपने ज़रूरतों के सामान को फिर मेले में जाकर पूरा करते हैं। तो इस प्रकार से इस मेला का विशेष महत्व है। अगला हमारा माह है फाल्गुन का, जो कि फरवरी मार्च का समय होता है। कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो मनाया जाता है। बाबा शंभू को इस समय विशेष रूप से पूजे जाते हैं। महाशिवरात्रि के बाद पूर्णिमा के दिन हम होलिका, जो कि होलिका दहन का जो समय है वो होता है।
हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद और उसकी बहन होलिका की यहाँ पे कथा हम हमारे समक्ष आते हैं कि जो कि हिरण्यकश्यप है वो अहंकार में अपने आप को भगवान मान बैठते हैं और उनकी जो भी प्रजा है वो उनको भगवान कहते हैं, किंतु भक्त प्रहलाद के द्वारा सच्ची भक्ति से वो भगवान की प्रेम करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो भी असत्य है उस पर सत्य की विजय होती है और होलिका जो है उसकी बहन वो जल जाती है। तो यहाँ पे फिर रंग गुलाल प्रेम का पर्व होली का उत्सव मनाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यह पूरा छत्तीसगढ़ तीज एवं त्योहार का वीडियो है, जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद ही कारगर सिद्ध होगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और इस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि आप जब देख रहे हैं उस समय कौन सा हिंदी महीना जो है वो चल रहा है। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें अपनी राय भी दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जो है वो कराई जा रही है, तो आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर से आपसे मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।